वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं परितोष साबरिया। आपका एक बार स्वागत है फिर से क्रिक लाइफ पर। और आज मैं आपसे जुड़ा हूं इंडिया के सीरीज़ जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वनडे इंटरनेशनल की आज से शुरुआत हुई है। और पहली इनिंग फिनिश हो चुकी है जिसमें इंडिया ने बनाए हैं 306 रन। काफ़ी अच्छा टोटल है। और शुरुआत करते हैं। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। और इंडिया की तरफ से काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग प्लेइंग 11 हमें आज देखने मिला। संजू सैमसन फाइनली ही गॉट अ कॉल इनटू द 11। वनडे इंटरनेशनल में तो खैर वो चल ही रहे थे टीम में, और साथ ही साथ दो डेब्यू हुए आज इंडिया के लिए, अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक। देखना होगा कि सेकेंड इनिंग्स में वो किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं। अर्शदीप सिंह काफ़ी टाइम से हम उनकी बॉलिंग देख ही रहे हैं, सो वनडे इंटरनेशनल में किस तरीके से वो ट्रांजिशन करते हैं, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी टुडे। सो ओपनिंग की इंडिया के लिए शिखर धवन और शुभमन गिल ने शुरुआत काफ़ी सॉलिड करी उन्होंने। एक कॉशियस स्टार्ट था, ऐसा नहीं था कि एकदम फ्लाइंग स्टार्ट था, बट कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने काफ़ी अच्छी शुरुआत दी। 124 रन्स की उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप थी। शिखर धवन ने 72 रन्स बनाए और शुभमन गिल ने 50 बनाए। और जब ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ से कैपिटलाइज करेंगे दोनों, शिखर धवन और शुभमन गिल, वो दोनों कहीं ना कहीं अपना विकेट एक के बाद एक जल्दी खो गए। शुभमन गिल की काफ़ी स्लो स्टार्ट थी, उनका स्ट्राइक रेट वाज अराउंड 76, बट वो ऐसी उनकी उनकी इनिंग्स का पैटर्न ऐसा ही होता है कि एक तरीके से वो पहले बिल्डअप करते हैं एंड देन ही कैपिटलाइजेज ऑन लेटर। बट अनफॉर्चुनेटली जब वो अटैक करना स्टार्ट किए थे उन्होंने तीन छक्के लगाए, बट उसके बाद वो जल्दी आउट हो गए। और एक एक मिनी कोलैप्स जैसा हुआ इंडिया का, जब 4 विकेट बैक टू बैक बहुत जल्दी गिरे। शिखर धवन, शुभमन गिल और ऋषभ पंत आज भी बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स लगे। ही वॉज नॉट एबल टू रोटेट स्ट्राइक, काफ़ी डॉट बॉल्स खेली, और जब उन्होंने अटैक करने का ट्राई किया तो ही गॉट आउट। लॉकी फर्ग्यूसन ने एक ओवर में 2 विकेट लिए। सूर्य कुमार यादव, जिनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है आफ्टर हिज ग्रैंड सक्सेस इन T20 क्रिकेट, शुरुआत बहुत अच्छी की। पहली बॉल पे एक बहुत अच्छा क्रैकिंग शॉट लगाया उन्होंने 4 रन के लिए, जिससे उन्होंने अपना खाता खोला। लेकिन फर्ग्यूसन की पेस के आगे शायद वो नहीं टिक पाए, और एक बहुत अच्छी एग्रेसिव कैप्टनसी हमें देखने मिली केन विलियम से, जिसके लिए वो जाने भी जाते हैं। उन्होंने सूर्य कुमार यादव के लिए फर्स्ट स्लिप लगाई, जबकि इट वाज लाइक उन्हें पता था कि अगर स्काई को जल्दी आउट करेंगे तो ही वो ये मैच में बने रह सकते हैं। और उन्होंने फर्ग्यूसन की पेस जिस तरीके से आ रही थी और जिस तरीके से उन्हें मूवमेंट मिल रहा था उसको बैक किया और फर्स्ट स्लिप लगाई, और वैसा ही हुआ, एज लग के वो वहीं पे आउट हुए। ऋषभ पंत भी अटैक करने गए, उनका इनसाइड एज लगकर वो बोल्ड हुए। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी ऋषभ पंत से आफ्टर द मॉडरेट और बिलो पार परफॉर्मेंस इन T20 क्रिकेट। ही वाज एक्सपेक्टिंग टू कम गुड, बिकॉज यहाँ पे उन्हें थोड़ा और टाइम मिलेगा अपनी इनिंग्स बिल्ड करने का, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। सो एक तरीके से अच्छी शुरुआत के बाद इंडिया 4 विकेट जल्दी खो चुकी थी, और उसके बाद संजू सैमसन आए बैटिंग करने। उनसे भी काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी, उन्हें एक अलग तरीके का रोल दिया जा रहा है वनडे क्रिकेट में, जहाँ पे वो नंबर 6 पर आते हैं बैटिंग करने, जो कि उनकी यूजुअल स्टाइल ऑफ बैटिंग से काफ़ी परे है। वो यूजुअली टॉप ऑर्डर बैटिंग में बैटिंग करते हैं, लेकिन आज नंबर 6 पे कहीं ना कहीं उन्हें फिनिशर का रोल के लिए दिखा जा रहा है। बट आज सिचुएशन अलग थी, एक कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट थी। श्रेयस अय्यर, जिन्होंने आज बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की, 80 रन उन्होंने बनाए 76 बॉल्स में, और वो आखिर तक रुके। संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर ने एक तरीके से अच्छी वापसी करवाई, 94 रन की पार्टनरशिप बनाई 5th विकेट के लिए। और उसके बाद इंडिया ऐसा लग रहा था कि वहाँ से काफ़ी अच्छा कैपिटलाइज करेंगे लास्ट 5 ओवर में। 310 320 का टारगेट हो सकता था, अगर दोनों आखिर तक खेलते तो हो सकता था। लेकिन संजू सैमसन बहुत ही रॉन्ग टाइम पे आउट हुए इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इनिंग, जहाँ पे उनका उनका यूएसपी है कि एट विल वो जब छक्के मारते हैं तो वो एक अलग ही बैट्समैन दिखते हैं। बट उसी टाइम पे जब वो अटैक करने गए, वो ही गॉट आउट, ही मेड 36 ऑफ 38 बॉल्स। इट वॉज अ रियली इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, बट एट द सेम टाइम उनसे जो एक्सपेक्टेशन थी कि वो आखिर तक और आगे जाके इम्प्रोवाइज करेंगे और अटैक करेंगे, वो कहीं ना कहीं आज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर गए हैं। हालांकि ये जो 94 रन की पार्टनरशिप थी, इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आज के सबसे सरप्राइज, मैं कहूँगा सरप्राइज नहीं, लेकिन सबसे इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस रही वॉशिंगटन सुंदर की, जिन्होंने संजू सैमसन के विकेट गिरने के बाद आए और 37 रन का कैमियो खेला, ओनली 16 बॉल, जिसमें उन्होंने 3 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए, और श्रेयस अय्यर का बखूबी साथ निभाया।
आखिर तक। श्रेयस अय्यर 80 रन्स बनाकर लास्ट ओवर में आउट हुए, लेकिन सुंदर की इनिंग की बदौलत हम 300 का आंकड़ा पार कर पाए और फाइनली वी फिनिश्ड एट 306. सो इट्स अ कॉम्पिटिटिव टोटल. इट मे नॉट बी अबव पार ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राउंड, जहाँ पे बाउंड्रीज का डायमेंशन बहुत ही विचित्र है, बिकॉज स्ट्रेट बाउंड्रीज बहुत छोटी है. जो डीप की बाउंड्रीज हैं, जिसे हम कहो कॉर्नर या एक्स्ट्रा कवर वाला एरिया भी कहते हैं, वो काफ़ी बड़ी है. स्क्वायर बाउंड्री वापस छोटी हो जाती है. सो बहुत इंपॉर्टेंट होगा इंडिया किस तरीके से अपनी बॉलर्स रोटेट करती है अकॉर्डिंग टू द बैट्समैन, अकॉर्डिंग टू द प्लान. आज इंडिया खाली 5 बॉलर्स के साथ खेल रही है, जिसमें से एक वॉशिंगटन सुंदर है, और फास्ट बॉलिंग बैटरी आज हमारी अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक एंड शार्दुल ठाकुर बॉलिंग करेंगे, और युजवेंद्र चहल हमारे स्पिनर रहेंगे. सो 5 बॉलिंग ऑप्शन है. वी डोंट हैव एनी रूम. अगर किसी एक बॉलर का भी दिन अच्छा नहीं जाता है आज, तो इंडिया के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा. वी रियली डोंट नो हु विल बी द 6 बॉलर. श्रेयस अय्यर कभी कभार बॉलिंग कर लेते हैं, बट आई डोंट थिंक सो वी हैव सीन इनफ ऑफ हिम एज अ बॉलिंग ऑप्शन. But let's see how Shikhar Dhawan manages his resources today. Or a strong start will be really important if India needs to defend this particular total, and especially Arshdeep Singh at the top. उनका परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा. तो देखते हैं किस तरीके से इंडिया अप्रोच करती है, किस तरीके से न्यूजीलैंड अप्रोच करती है अटैक को, बिकॉज कहीं ना कहीं केन विलियमसन का ये एक प्रिफर्ड फॉर्मेट है. ही इज़ रियली गुड इन दिस वनडे क्रिकेट, जहाँ पे उनको लॉन्गर ज़्यादा ओवर मिलते हैं टू पेस हिज इनिंग्स, एंड ही विल बी वेरी डेंजरस टुडे अलॉन्ग विद डेविन कॉनवॉय एट द टॉप. सो फ्रेंड्स, लेट्स होप इंडिया डिफेंस इज टोटल. और उमरान मलिक का डेब्यू है, देखना होगा कि वो किस तरीके से आते हैं, कितना प्रेशर लेते हैं, नहीं लेते हैं, और किस तरीके से वो न्यूजीलैंड के पिचेस पे बॉलिंग करते हैं. सो आई विल बी बैक सेकेंड इनिंग्स या मैच पोस्ट मैच एनालिसिस लेकर आपके साथ जुड़ूंगा, एंड होपफुली विल बी बैक विद इंडियाज विन. टेक केयर. साइनिंग ऑफ फ्रॉम क्रिक लाइफ. जय हिंद, जय भारत.